चुनाव में हम लोग को बहुत बड़ा मुद्दा रहेगी। हम लोग चुनाव का हम लोग पूरे आदिम जनजाति पहाड़िया लोग अगर ये 15 दिन के अंदर में ये पहल नहीं हुई तो हम लोग चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। प्रत्येक बूथ में हम लोग खड़ा रहेंगे कि कोई चुनाव पहाड़िया आदिम जनजाति लोग नहीं डाले, दूसरा लोग अपना वोट डाल दे, हम लोग नहीं डालेंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे। लेकिन यहाँ के राज्य सरकार के कुछ अधिकारी या भ्रष्ट कर्मचारी के वजह से, जियो टैग ना करने की वजह से, जो अल्टीमेटम 15 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक का जो बीच के टाइम दिया हुआ था, उसके अंतर्गत काम नहीं करने की वजह से ये काम स्थगित कर दिया गया। और पदाधिकारी की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं है, न पुलिस की कार्यशैली में, न सरकार के पदाधिकारी, न कर्मचारी की कार्यशैली में। सभी दोनों हाथों से या पूरी तन मन से भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं और इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होता है और हम लोग सभी गरीब लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजना से वंचित हो रहे हैं। योजना में धांधली बंद करो, योजना में धांधली बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ रितेश कुमार। इस वक्त हम मौजूद है गोड्डा के अशोक स्तंभ के प्रांगण में। यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पहाड़िया जनजाति जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पर के बैठे हुए हैं धरना पर। एक दिवसीय, आपको बता दें कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। आपको बता दें हिल असेंबली पहाड़िया महासभा एक दिवसीय महारैली एवं धरना प्रदर्शन का ये जो कि ये तमाम जो लोग हैं वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि क्या इनकी मांगे हैं वो भी सुनाएंगे आपको। गोड्डा अशोक स्तंभ पे महारैली के साथ आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, क्यों, क्या कुछ मांगे हैं? विशेष मांगे हम लोगों के साथ में छल पकड़ की गई है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के कर्मचारी की तरफ से। जो हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष दावे कुछ ले पीटीजी को, आदिम जनजाति जिसको कहते हैं, तो उसके लिए 24,000 करोड़ हम लोग को भारत सरकार ने दी है। उस योजना की लोग धरातल में उतारने नहीं चाहता राज्य सरकार के कर्मचारी लोग, जिसके कारण हम लोग वंचित का ये हम लोग को जियो टैग नहीं हो रहा। इसका हम लोग को भनक लगा, पता लगा, तब हम लोग इसके विरोध में उतरे कि हम लोग इस आवाज़ को प्रधानमंत्री तक पहुँचे और पुनः जहाँ जहाँ जियो टैग नहीं हुआ है उसको जियो टैग करें और पुनः हम लोग को विकसित रूप में हम लोग को करा के भारत सरकार देखे। इसके लिए हम लोग जवाबदेही हम लोग डीसी साहब को अवगत कराने के लिए उतरे। कुल कितने मांग हैं आपको? पूरा हम लोग का 13 सूत्री मांग है। क्या क्या है इसमें? है आपका हमारे एंग्लो इंडियन के तहत लोकसभा विधानसभा 6 आते हैं, विधानसभा 6, 2 लोकसभा 2 आते हैं, जिसमें एंग्लो इंडियन के तहत हम लोग को 2 प्रतिनिधि नियुक्त की जाए। और हमारे पूर्वज में यहाँ दिए हुए हैं आपका सौर्या कंट्री, सौर्या देश कहते हैं, उसको पुनः जीवित कर दी जाए और आदिम जनजाति का प्रारूप तैयार की जाए और आदिम जनजाति आयोग का गठन की जाए, जिसमें सारे जिला के पदाधिकारी मेरे अंडर में गाइडलाइन करेंगे, उसके देखरेख में हम चल सके। तो वैसा स्थिति लेकर के प्लस डकिया योजना है और सारे हम लोग का जमीन लूटी ले जा रही। बीते दिन पकड़ी गुटा में आदिम जनजाति लोग कुरवा खेती करते हैं, आदिवासी लोग जबरन बोलते कि नहीं हम इस जमीन को हम खेती नहीं करने देंगे, तो वो लोग वंचित रह गए। 1302 ईसा पूर्व से वो लोग अपना खेती करते आ रहे हैं, लेकिन आज के डेट में वो लोग हावी हो गए क्योंकि उनका संसद है, उनका एमएलए है, उनका आपका बड़ाबू है, उनका आपका एसडीओ है, तो मेरा आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। कितना हम लोग लिख के दिए, उस पर एक्शन नहीं हो रहा। उस पर भी एक एक्शन ली जाए कि पकड़ी पुटा पहाड़िया लोगों को वह जमीन पुनः वापस करा दे। तो देखा जाए तो मतलब सरकारी योजना का लाभ आप लोग को मिल नहीं पा रहा है, एकदम नग्न के रूप में चल रहा है। आपने देखे होंगे विगत 2-4 महीने के अंदर पिरामिड टाइप के आदिम जनजाति के 6 बच्चे मारे जोलो पहाड़ में, आकस्मिक मृत्यु हुई है। उसको सुंगी लेने तक ही लोग नहीं गए, ना राजनेता लोग, ना यहाँ के एसपी लोग। जो एसडीओ साहब गए रास्ते में फंसे, वो गाँव तक पहुँचे, हम लोग का अवगात को, हम लोग का दर्द को सुने, कुछ अभी एक सब हम लोग को कर रहे हैं। ऐसा हम लोग का मजिस्ट्रेट होना चाहिए कि पहाड़ को भी हम लोग को निगरानी करे, हम लोग को लेके चला, हम लोग को धरातल तक हम लोग का विकास का राशि पहुंचा दे उन्होंने। तो इस बार तो चुनाव भी आने वाला है, चुनाव में क्या कुछ रहेगा? चुनाव में हम लोग को बहुत बड़ा मुद्दा रहेगी। हम लोग चुनाव का हम लोग पूरे आदिम जनजाति पहाड़िया लोग अगर ये 15 दिन के अंदर में ये पहल नहीं हुई तो हम लोग चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। प्रत्येक बूथ में हम लोग खड़ा रहेंगे कि कोई चुनाव पहाड़िया आदिम जनजाति लोग नहीं डाले, दूसरा लोग अपना वोट डाल दे, हम लोग नहीं डालेंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ से? हम लोग पूरे सुंदरपहाड़ी प्रखंड से 13 प्रखंड से आए हुए हैं, 13 जिला, 13 पंचायत, 13 पंचायत प्लस आपका बोआरी जोर से भी आए, पूरे गोड्डा जिला से हम लोग पधारे हुए हैं। तो क्या कुछ कहिएगा सरकार को लेकर के अंतिम में? अंतिम में हम लोग सरकार को यही चेतावनी देना चाहते कि हम लोग
चुनाव वंचित करेंगे। हम लोग को धरातल पर इस योजना को जल्दी उतारे, हम लोग इस योजना से लाभ ले सके, आदिम जनजाति लोग का आगे विकास हो, पढ़ाई में आगे बन सके। आपका परिचय? मेरा नाम बैजनाथ पहाड़िया, हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष। एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं अशोक स्तंभ के प्यार और सैकड़ों की संख्या में जितने आदिवासी हैं, सभी जनजाति से आदिवासी जनजाति सभी लोग के साथ आप बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ परेशानियां हो रही है? देखिए, आज जो इस तरह का उग्र आंदोलन करने पे हम लोग बाध्य हो गए, वो आज यहाँ से कोसों दूर जो पहाड़ी के ऊपर जो पहाड़ियाँ रहते हैं, उनका बहुत सारा समस्या, जैसे सड़क नहीं है, जैसे आपका पक्का मकान नहीं है, और उसको फुलफिल करने के लिए केंद्र सरकार ने 24,104 करोड़ रुपया बजट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी से इस योजना का उद्घाटन किया, ताकि ये जो सारा लाभ है जो शहरी मुख्य धारा से पहाड़िया जनजाति के लोग भी जुड़ सके। लेकिन यहाँ के राज्य सरकार के कुछ अधिकारी या भ्रष्ट कर्मचारी के वजह से, जियो टैग ना करने की वजह से, जो अल्टीमेटम 15 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक का जो बीच के टाइम दिया हुआ था, उसके अंतर्गत काम नहीं करने की वजह से ये काम स्थगित कर दिया गया। तो इसका जो सीधा सीधा असर पहाड़िया जनजाति के ऊपर दिख रहा है कि आखिर क्या पहाड़िया जनजाति को ये हक नहीं है कि वो इस तरह से मुख्य धारा से जुड़ने का। और मेन यहाँ और बात यह है कि डाकिया योजना के तहत जो 35 किलो अनाज 2017 से जो राज्य सरकार जो चला रही है, उस पर भी भारी धांधली की जा रही है। इसको लेकर यहाँ पर सभी पहाड़िया जनजाति के दीदी और दादा यहाँ पे जुटे हुए हैं कि अगर इस पे लगातार अगर इसको रोका नहीं गया या धांधली बंद नहीं की गई या इस पे कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। और हम लोग लगातार यहाँ पे हम लोग पहाड़ी आदिवासी सबको समर्थन देने के लिए आगे हैं और आगे भी रहेंगे। अगर कोई भी तरह का दिक्कत आता है या आचार संहिता बीच में आ जाती है, उस पर भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमको जेल भी जाना पड़े और जेल का रोटी क्यों ना खाना पड़े। अब चुनावी स्टैंड आ गया है, तब चुनाव में क्या कुछ स्टैंड रहेगा आपका, आप लोगों का? इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव है, सभी पहाड़िया भाई का बस एक ही मकसद रह गया है कि हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ने का, जो पीएम जनमान योजना के तहत दिया जाए। नहीं तो कोई भी जो राजनेता हो या नेता हो या मंत्री हो, अगर हम लोग के पहाड़िया क्षेत्र में अगर आएगा तो वो बच के नहीं जा पाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह, युवा समाज सेवी। आज सैकड़ों की संख्या में आप लोग अशोक स्तंभ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की? हमारी यह मांग है कि जो है बहुत सारे पहाड़िया लोग बेघर रहे हैं, आवास विहीन लोग हैं, और जनमन आवास में बहुत सारा गांव अभी छूटे हुए हैं, उसको अभी जो टेक नहीं लिया जा रहा है, वो शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद हमारी जो मांग है पहाड़िया सीधी नियुक्ति का जो है जॉब में उसका है। फिर हमारे पहाड़िया गांव में बहुत सारा गांव में अभी जल मीनार पानी का व्यवस्था बाकी है, बहुत सा गांव रोड से नहीं जुटा है। अभी पहाड़ में लोग बीमारी स्थिति में जो है कटिया पे लेके हॉस्पिटल जाना होता है, एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और बहुत सारे गांव ऐसा है कि शिक्षा से वंचित है। स्कूल दुर्गीपूर्ण बात है कि स्कूल जो है, तो केंद्र राज्य में तो आपकी आदिवासी सरकार है, तो वो क्या कर रहे हैं? आदिवासी सरकार है तो आदिवासी सरकार अभी तक सही सलामत जो पहले की सरकार बनाई थी वही चलाई है। बाकी नया से अच्छा तरीका से बेहतर करने की कगार पर कोई कानून पहल नहीं किया। 5 साल में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? हमको कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव सिर्फ एक ही मतलब बदलाव दिखा कि सभी का पेंशन 60+ का पेंशन, आदिम जनजाति का पेंशन किसी का ना छूटे, इतना ही दिखाई दे। बाकी एक अलग कानून नहीं बनाया हमारे लिए। अब तो चुनाव भी आने वाला है, तो इसके लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा चुनाव में? चुनाव में हम लोग देखें कि दूसरा अच्छा काम करने वाला पार्टी पर ध्यान देंगे, जो हम हमारे लिए जो तैयार रहेगा कि आपका जो समस्या है उसको हम दूर करने के लिए तैयार हैं। आपका विकास को हम आपके पहाड़ों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत सारा गांव है, अगला बार मलेरिया हुआ कि बहुत सारे बच्चे सैकड़ों में मर गया, वहां तक एम्बुलेंस जाने के लिए आज तक रोड नहीं बन पाई है। तो इस स्थिति में हम लोग जो है मांग यही है कि गाँव को विकास करने की आवश्यकता है। कुल कितनी मांगे हैं आपकी? कुल हमारी 12 मांगे हैं।
आपका परिचय? मेरा नाम है कमलेश्वर पहाड़िया। कार्यकर्ता सह महासचिव किसान संघर्ष समिति आज इन लोगों के समर्थन में है। इन लोगों को क्या, हम सभी लोगों को, हम लोग सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना चलती है उसमें भारी भ्रष्टाचार है। सरकार जो बोल रहा है कि राज्य सरकार जो बोल रही है कि पदाधिकारी और कर्मचारी आज सभी के द्वार तक जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और पदाधिकारी की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं है, ना पुलिस की कार्यशैली में, ना सरकार के पदाधिकारी, न कर्मचारी की कार्यशैली में। सभी दोनों हाथों से या पूरी तन मन से भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं और इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होता है और हम लोग सभी गरीब लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजना से वंचित हो रहे हैं। अगर इसको नहीं रोका गया तो अगला रणनीति क्या रहेगा? अगला रणनीति फिर हम लोग पहाड़िया समाज के लोग, जो पहाड़िया समाज का अधिकार से वंचित किया जाता है, तो पहाड़िया लोग समाज के भाइयों के लोगों के साथ हम लोग भी आंदोलन में जी जान से लगेंगे और उसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। आपका परिचय? मदन कुमार मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता, स्व किसान संघर्ष समिति के महासचिव।